हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको ट्रेंडिंग लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। सो ये लहंगा हम चॉइस कलियों के साथ रेडी करेंगे। वीडियो के एंडिंग में मैंने वेयर कर इस लहंगे का फाइनल लुक आपको दिखाया है, जिसमें आपको हर एक चीज़ का आइडिया मिल जाएगा। दुपट्टा और ज्वेलरी के आइडिया आपको उसमें मिलेंगे। तो फाइनल लुक मैंने एंडिंग में दिखाया है। सबसे पहले हम यहाँ पर मैन फैब्रिक देख लेते हैं। मैन फैब्रिक के लिए मैंने यहाँ पे सॉफ्ट ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है और यह फैब्रिक मैंने 4.5 मीटर लिया है, जिसमें से हमारा लहंगा भी बनेगा और ब्लाउज भी बनेगा। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 4.5 मीटर मैंने यहाँ पे प्रिंटेड सॉफ्ट ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक पे जो वर्क किया गया है वो जरी थ्रेड और सीक्वेंस की हेल्प से वर्क किया हुआ है। तो इस पूरे फैब्रिक में ही सीक्वेंस और जरी थ्रेड की हेल्प से वर्क है। ये फैब्रिक आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, इसकी ड्रेस काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो यहाँ पे मैंने 4.5 मीटर प्रिंटेड सॉफ्ट ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। इस पे वर्क है सीक्वेंस और जरी थ्रेड का। वर्क मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। सो 4.5 मीटर फैब्रिक में हमारा लहंगा ब्लाउज दोनों बन के रेडी होगा। अगर आप गहर ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा फैब्रिक भी ले सकते हैं। चॉइस कलियों के साथ ये लहंगा रेडी होगा। अभी यहाँ पे लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे साटन का फैब्रिक लिया है जो 3 मीटर है। यहाँ पे मैंने हैवी साटन फैब्रिक लिया है। साटन फैब्रिक में शाइनिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो लुक इसका कुछ इस तरह का आएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर मैन फैब्रिक में कलियों की ही कटिंग करेंगे। जितना भी फैब्रिक हमने लिया है ब्लाउज को निकालने के बाद उसे पूरे फैब्रिक को ही हम लंबाई से 2 फोल्ड करेंगे। सबसे पहले 2 फोल्ड करने के बाद इसको लंबाई से ही हम 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से देखिए, लंबाई से हमें 2 फोल्ड करना है, फिर लंबाई से हम इसे 4 फोल्ड करते हुए रख लेंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले कलियों की कटिंग करनी है मैन फैब्रिक में। प्रिंट आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इन प्रिंटों का कोई डायरेक्शन नहीं है तो मैंने इसको रख लिया। ऐसे रखने के बाद जो कपड़े की विड्थ है वो 42 इंच पे है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कलियों कटिंग करेंगे। तो कलियों कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर लिया है। न्यूज़पेपर की लेंथ आप जानते हैं कम ही आती है, तो इसके नीचे मैंने एक न्यूज़पेपर और चिपका दिया ताकि हमारी लेंथ बराबर आ सके। फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैंने न्यूज़पेपर चिपकाया। आप चाहते हैं तो सिलाई से भी जोड़ सकते हैं इन दोनों को। तो लेंथ ज़्यादा लेने के लिए हमें एक पेपर और चिपकाना है। अब पेपर को हम सेंटर से फोल्ड कर देंगे और अच्छे से सेंटर में इसका क्रीज बना लेंगे। पेपर को हम सेंटर से 2 फोल्ड करते हुए रखेंगे। अब पेपर की हेल्प से एक क्लिक की विड्थ हमें कितनी निकालनी है वो निकालेंगे हम। तो फ़ोन की हेल्प से निकाल देंगे हम। यहाँ पर हम चॉइस कलियों वाला लहंगा बना रहे हैं, तो जितने भी आपकी वेस्ट हो उसको आप चॉइस से डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे वेस्ट है 28 को जब मैंने चॉइस से डिवाइड किया, वेस्ट 28 है, 28 को जब चॉइस से डिवाइड किया तो 1 इंच 16 पॉइंट आया। ये आप देख सकते हैं 1 इंच 16 पॉइंट आया है हमारा। अब 1 इंच 16 पॉइंट में हम 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे, क्योंकि जब सभी कलियों को एक दूसरे के साथ हम स्टिच करेंगे तो आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो 1 इंच 16 पॉइंट में हम 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन का, तो 2.16 इंच पे आया। तो लगभग ये जो मार्जिन आया है हमारा वो 2.5 इंच पे आया है। ये मार्जिन जो मैं लूँगी, एक कली की जो विड्थ रहेगी वो 2.5 इंच की रहेगी। थोड़ा सा ज़्यादा ही रख लेंगे हम ताकि प्रॉब्लम ना हो हमें। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच रखूँगी। अब जितने भी आपकी वेस्ट हो उसको आप चॉइस से डिवाइड कर दीजिएगा। जितनी कलियां आप बना रहे हैं उससे डिवाइड कर दीजिएगा। 28 वेस्ट है तो 28 को मैंने चॉइस से डिवाइड किया। तो यहाँ पर हमारा 1 इंच 16 पॉइंट आया। अभी उसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे, 2.16 इंच आया। तो एक कली की वेस्ट आप 2.5 इंच ले लेंगे हम। अभी एक कली की जो विड्थ आई है वो हमारी 2.5 इंच पे आई है। 2.5 इंच का भी हम हाफ ले लेंगे, क्योंकि पेपर हमारा अभी 2 फोल्ड है। जब सिंगल करेंगे पेपर को तब कली की विड्थ यहाँ पर 2.5 इंच रहेगी। पेपर अभी हमारा 2 फोल्ड है तो 2.5 को हमें हाफ लेना है। अभी जितना भी हाफ होता है 2.5 का, वहाँ पे हम मार्क लगा देंगे। मार्क लगाने के बाद हम सबसे पहले लेंथ लेंगे। जितने इंच का भी लहंगा बनाएं उसमें से आपको बेल्ट का मार्क निकाल देना है। तो 2 इंच मैंने ऊपर की तरफ निकाल दिया और जो लहंगा है हमारा यहाँ पे रेडी होगा वो 39 इंच पे रेडी होगा। 2 इंच पे हमने बेल्ट बनाना है, 39 इंच पे लहंगा रेडी होगा। 2 इंच को मैंने ऊपर की तरफ निकाल दिया और 39 इंच पे मार्क लगा दिया। अभी नीचे की तरफ हम 2 इंच ज़्यादा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए,
क्योंकि पैनल के साथ कट होगा तो पैनल में नीचे की तरफ फैब्रिक अप डाउन ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हम 2 इंच ज़्यादा ले लेंगे अपनी लेंथ में सिलाई मार्जिन का। नीचे से जो कली की विड्थ रहेगी वो 4 इंच पे रहेगी। ओपन होने के बाद ये 8 इंच पे रह जाएगा। अब वेस्ट वाले मार्क और नीचे जो लेंथ वाले मार्क है उसको इंची टेप को तिरछा रख देंगे और मिला देंगे। देखिए कलियों की जो कटिंग होती है वो बहुत ही आसान होती है। फ़ोन की हेल्प से आप कितने बड़ी साइज जो आप कलियों की आराम से निकाल सकते हैं। चाहे वेस्ट आपकी कितनी बड़ी हो, कली आप कितनी भी निकालें। अब कटिंग कर देंगे हम। कटिंग हमारी हो चुकी है। अब सबसे पहले जो हमारा फैब्रिक है जिसमें वर्क नहीं है वो कपड़ा हम कट करेंगे। ऊपर से और नीचे की तरफ जो भी कपड़ा आता है कलियों में वो कट कर देंगे। अब पैनल को हम कलियों को अपने कपड़े के ऊपर रखेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइडों में उसको कट करेंगे। तो पहले आप आलपिन लगा दीजिएगा ताकि फैब्रिक हिले नहीं। अभी पेपर का डायरेक्शन चेंज करेंगे कुछ इस तरह से और कटिंग कर देंगे। सभी कलियों को हम इसी तरह से कट करेंगे। कट कर दिया है डायरेक्शन चेंज करते हुए। यहाँ पर हमारी 24 कलियाँ निकली है, जो 12 हमारे फ्रंट में आएंगी और 12 बैक में आ जाएंगी। आप चाहते हैं तो इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, बट फैब्रिक आपको 5 मीटर लेना पड़ेगा। जो कपड़ा बचा है उसमें लटकन और डोरिया वगैरह हम बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारी 24 कलियाँ बन के रेडी हुई, आप देख सकते हैं। इसका जो घेर है वो देखिएगा आप कितना प्यारा आता है। सभी कलियों को हमें एक दूसरे के ऊपर रखना है राइट साइड की तरफ और सिलाई लगा देनी है। सिलाई किस तरह करेंगे वो मैं आपको मशीन पे बताऊंगी। अब देखिए मैन फैब्रिक की कटिंग होने के बाद हम लाइनिंग को कट करेंगे। तो लाइनिंग को हम ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। जितना भी कपड़ा आपके पास हो उससे पूरे फैब्रिक को हम लंबाई से 2 फोल्ड करते हुए रखेंगे। कपड़े को जब लंबाई से 2 फोल्ड करेंगे, एक साइड बंद आएगी दूसरी साइड खुली आएगी। बंद साइड को हमें बंद ही रहने देना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। बंद साइड को बंद ही रहने देंगे। अब एक कॉर्नर उठा लेंगे और इसका ट्रायंगल शेप दे देंगे। अच्छे से हमें इसको ट्रायंगल शेप देते हुए 4 फोल्ड कर लेना है। ट्रायंगल शेप देने के बाद सबसे पहले हम वेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो वेस्ट है यहाँ पर 28 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा। अभी 7 में हम यहाँ पर सिर्फ 1 इंच ही सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे। 7 में हमें सिर्फ 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करना है, क्योंकि अम्ब्रेला टाइप में कट होगा तो वैसे भी इसका वेस्ट का मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। तो जितने भी आपकी वेस्ट हो उसमें आप 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड कीजिएगा। 28 इंच पे वेस्ट है। 28 को जब 4 से डिवाइड किया तो 7 इंच आया और साथ में मैंने 1 इंच प्लस किया तो 8 इंच लिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पर लेंथ का मार्क लगाएंगे। मैन फैब्रिक के जितने हमने लेंथ ली थी उससे हम 2 इंच इसको कम ले लेंगे। जैसे हमने 39 इंच पे इसको लिया था तो इसको हम 37 इंच के आसपास ले लेंगे। 1 से 2 इंच हमें इसको कम ले लेना है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैंने इसको 2 इंच कम लिया था। अब कॉर्नर पे हम इंच टेप रखेंगे और जो भी हमने ये मार्क लगाया है इस पूरे मार्क को हम फॉलो कर देंगे और यहाँ पर हम मार्क लगा देंगे। अब सबसे पहले वेस्ट वाले को कट करेंगे, फिर लेंथ वाले को कट कर देंगे। थोड़ा सा इसके नीचे जोड़ आया है। ये जो बंद साइड है इसको आप खोलिएगा मत। मैंने गलती से इसको खोल दिया था क्योंकि लहंगा कट कर रहे हैं तो सेंटर में तो वैसे भी सिलाई लगने वाली है, तो इसको आप खोलिएगा मत। मैंने गलती से इसको खोल दिया था, इसको आप बंद ही रहने दीजिएगा। अब यहाँ पर हम जोड़ लगाएंगे। तो कपड़ा लेंगे हम और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को हम ऊपर की तरफ चढ़ाएंगे, क्योंकि जब जोड़ को स्टिच करेंगे एक दूसरे के साथ तो आधा इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो जोड़ को हम आधा इंच ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए रखेंगे। अब नीचे की तरफ उंगलियों से महसूस करते हुए मार्क लगा देंगे हम बराबर में कपड़े के और नीचे से गोलाई में इसको कट कर देंगे अच्छे से रखते हुए। जो भी कपड़ा हमारा बचा है वो हम ब्लाउज में यूज कर लेंगे। जोड़ लगाने के बाद हम राइट साइड रख देंगे जोड़ की राइट साइड की तरफ और सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। 4 कलियाँ मैंने यहाँ पे स्टिच कर ली है। अब इसका वर्क देखिएगा। इस पूरे कपड़े पे ही प्रिंट है और प्रिंट के ऊपर सीक्वेंस और जरी थ्रेड का वर्क यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पर हम कलियाँ स्टिच करेंगे। तो सभी कलियों को एक दूसरे के ऊपर आप रखते जाएं। राइट साइड सभी कलियों की एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाते जाएं। अगर वेस्ट की तरफ आपका मार्जिन बढ़ भी जाता है तो आप कलियों को ज़्यादा भी दबाव में रख सकते हैं। 1/2 इंच से ज़्यादा दबाव में रख सकते हैं। आपको अगर लगता है कि
हमारा वेस्ट का मार्जिन बढ़ गया है। तो आप दबाव में ज़्यादा ले लीजिएगा कलियों का, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैंने कलियों को स्टिच कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब सभी कलियाँ हमें एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे और स्टिच कर देंगे। 24 कलियों को हमें स्टिच करना है। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग के ऊपर भी जोड़ को स्टिच कर दिया, और जो सेंटर में हमने जो बंद साइड थी उसको मैंने कट किया था, उसको भी मैंने जोड़ दिया है सिलाई लगाते हुए। तो इस साइड को आप कट मत कीजिएगा, मैंने गलती से कट कर दिया था, क्योंकि वैसे भी इसको हमें सिलना होता है बाद में, तो आप इसको कट मत कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने फैब्रिक में मैंने सभी कलियों को स्टिच कर दिया है, 24 कलियों को। इसका फ्लेयर देखिए आप, कितना प्यारा आया है, कितना अच्छा इसका फ्लेयर आया है। अब जो हमारा लाइनिंग है उसकी राइट साइड की तरफ जो शाइनिंग दी गई है वो इसकी राइट साइड है। राइट साइड की तरफ हम मेन फैब्रिक को रख देंगे। मेन फैब्रिक की राइट साइड ऊपर की तरफ रहेगी, सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने वेस्ट की तरफ सिलाई लगा दी है। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। अभी दोनों साइडों को हम इस तरह से मिलाएंगे, और यहाँ पर सिलाई किस तरह लगानी है वो मैं आपको बताऊंगी सिलाई मशीन पर। अब देखिए, सबसे पहले हमें 6 इंच की दूरी पे छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर हम जिप लगाएंगे तो 6 इंच पर हमारी जिप आएगी यहाँ पर। तो जिप को हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हम 6 इंच की दूरी पे इनको छोड़ देंगे। 6 इंच की दूरी छोड़ने के बाद हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैन फैब्रिक और लाइनिंग को हमें अलग अलग सिलना है। तो सबसे पहले हम मैन फैब्रिक और लाइनिंग को 1 इंच पर एक साथ सिलेंगे। सबसे पहले आपको मैन फैब्रिक और लाइनिंग को 1 इंच पर एक साथ सिलना है, ताकि एक दूसरे के साथ ये जुड़ जाए। उसके बाद हम लाइनिंग को हटा देंगे और सिर्फ मैन फैब्रिक को हम सिलेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे लाइनिंग को हटा दिया। 1 इंच पे सिलने के बाद लाइनिंग को तो मैंने यहाँ पे हटा दिया है, और सिर्फ मैंने यहाँ पे मैन फैब्रिक ही सिला है। सबसे पहले हमें यहाँ पे मैन फैब्रिक पे सिलाई लगानी है। सिलने के बाद हम वहाँ से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने छोड़ी थी। अब यहाँ पर हम मैन फैब्रिक को अंदर की तरफ डाल देंगे, और सिर्फ हम यहाँ पे लाइनिंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इससे क्या होता है, हमारे लाइनिंग और मैन फैब्रिक का जो घेर है वो अलग अलग है। मतलब जो हमारा मैन फैब्रिक है उसका घेर ज़्यादा है और लाइनिंग का कम है। तो मैन फैब्रिक का घेर हमारा रह जाए, तो इसलिए हम इनको अलग अलग सिलते हैं। अब यहाँ पर हम जिप लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये जिप ली है, जो सेम फैब्रिक के कलर के साथ ही ली है। छोटी वाली जिप ये लहंगे वाली। आपको जिप की जो राइट साइड है वो ऊपर की तरफ रखनी है, कि हम राइट साइड की तरफ ही तो इसको लॉक करते हैं। तो जिप की जो राइट साइड है वो हम राइट साइड के ऊपर ही रखेंगे। देखिए इस तरह, और कपड़े को इस तरह दबाएंगे हम। तो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें कपड़े को इस तरह से दबाना है, और जिप पे जो सिलाई लगाने वाली साइड है उसके ऊपर रखना है। आप यहाँ पे सिलाई थोड़ी आस्ता आस्ता लगाइएगा। तो सिलाई आपको यहाँ पे आस्ता आस्ता ही लगानी है। तो जिप की जो राइट साइड है वो ऊपर की तरफ रहेगी, और इस तरह लहंगे के नीचे की तरफ हम जिप को रखेंगे, और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम लहंगे को इस तरह से फोल्ड करेंगे, लहंगे वाले कपड़े को, और फिर यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो जैसे मैंने लगाया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। जिप लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बस आराम से आपको लगानी है। कपड़े को टाइट नहीं करना, ना ही आपको जिप को टाइट करना है, आहिस्ता आहिस्ता लगानी है आपको। तो देखिए इस तरह से, और आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी प्यारी आई है। इस तरह से जिप हम ओपन कर लेंगे, इस तरह लॉक कर देंगे। तो एक्स्ट्रा जिप को हम कट कर देंगे इस तरह। अब यहाँ पर हम अपने बेल्ट को लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट को भी बना के रेडी कर दिया है। अब बेल्ट की जो विड्थ है वो अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। सबसे पहले आपको जो आपके लहंगे की जो वेस्ट आई है उसको पूरे को मेजर कर लेना है। 5 इंच पे इसकी विड्थ है, तो आधा इंच ये फोल्डिंग में जाएगा और आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। 2 इंच पर हमारा बेल्ट बन के रेडी होगा, और वेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसकी लेंथ ले लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसको कॉर्नर से बेल्ट को फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच पे डबल फोल्ड करेंगे, और हमारा जो कॉर्नर है इस तरह डबल फोल्ड करेंगे, जो कॉर्नर है वहाँ पे रखेंगे, और दूसरे कॉर्नर तक सिलाई लगा देंगे फोल्ड करते हुए। तो देखिए रॉन्ग साइड की तरफ रखते हुए मैंने यहाँ पे बेल्ट की किनारियों को 1/2 इंच की दूरी पे डबल फोल्ड कर दिया और सिलाई लगा दी। बेल्ट आपको रॉन्ग साइड की तरफ रखना है,
ये जो बेल्ट वाली सिलाई राइट साइड की तरफ आनी चाहिए हमारी, ताकि हमारी राइट और रॉन्ग दोनों साइडों में फिनिशिंग आए। अब इसको हम फोल्ड करते हुए, अब इसको हम डबल फोल्ड करते हुए ऐसे, ये जो हमने सिलाई लगाई है इस सिलाई के ऊपर हम अपने बेल्ट को रखेंगे फोल्ड करते हुए, और अच्छे से इस पर देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए आपको रखना है। जो सिलाई हमने लगाई है इसके ऊपर और किनारे पे सिलाई लगा देनी है। इससे क्या होता है, राइट और रॉन्ग दोनों साइडों में फिनिशिंग आती है। तो आप इसकी राइट साइड देखिए और रॉन्ग साइड देखिए, दोनों साइडों में फिनिशिंग आती है, दागे नहीं निकलते और लुक भी अच्छा आता है। ये देखिए राइट और रॉन्ग दोनों साइडों में फिनिशिंग आई है और बेल्ट हमारा बहुत ही अच्छे से लग के रेडी हुआ है। ये हमारी जिप लग चुकी है साइडों में। तो बेल्ट को लगाने के बाद हम यहाँ पर नीचे की तरफ जो भी हमारे लहंगे में अनइक्वल फैब्रिक है उसमें हम गोलाई देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर पेस्टिंग के साथ पलटा लगाएंगे। तो जो भी हमारे यहाँ पर अनइक्वल फैब्रिक है उसको हम गोलाई देते हुए कट करेंगे। देखिए इस तरह से आपको गोलाई देनी है नीचे की तरफ। इसको आपको सीधा कट नहीं करना, गोलाई देते हुए कट करना है। गोलाई देते हुए हमें इसको कट कर देना है। अब यहाँ पर कटिंग करने के बाद सबसे पहले हमारे घेर को हम मेजर करेंगे। तो थोड़ी सी सिलाई आप साइडों में निकाल दीजिएगा जहाँ से हम पलटा लगाना स्टार्ट करेंगे, और एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक हम पूरे घेर को ही मेजर कर लेंगे। तो जितना भी घेर आपका आता हो उसी के अकॉर्डिंग हम पलटे को रेडी करेंगे। 3.5 मीटर के आसपास इसका घेर आया है। अब 3.5 मीटर का हम पलटा बनाएंगे यहाँ पर। तो पलटा हम पेस्टिंग के साथ बनाएंगे तभी घेर का लुक अच्छा आएगा। अभी यहाँ पर मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पेस्टिंग को चिपकाया है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो 1/2 इंच की दूरी पे छोड़ते हुए आपको पेस्टिंग को ऊपर की तरफ चिपकाना है। पेस्टिंग विड्थ मैंने यहाँ पे 3 इंच की ली है। पेस्टिंग ये रेडीमेड ही आती है, आप इसको ले सकते हैं मार्केट से। तो 3.5 इंच पे पेस्टिंग की विड्थ है, और जो पूरे कपड़े की विड्थ मैंने यहाँ पे रखी है वो 7 इंच की रखी है। लहंगे का जो कपड़ा है वो ट्रांसलेट है, तो राइट साइड की तरफ भी हमें कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा रेडी होने के बाद। यहाँ पर एक किनारे की सिलाई निकाल देंगे और राइट साइड की तरफ हम अपने पलटे को रखेंगे, और जो हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है, पेस्टिंग को हमने 1/2 इंच के मार्जिन छोड़ते ऊपर की तरफ चिपकाया है, वहाँ पे हम पेस्टिंग के पास में सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह पेस्टिंग के पास में सिलाई लगाएंगे, राइट साइड रखेंगे पलटे की लहंगे की तरफ। अब पलटे को हम रॉन्ग साइड की तरफ पलटेंगे और यहाँ पर टॉप स्टिच लगा देंगे। तो कपड़ा ट्रांसलेट है तो पेस्टिंग के नीचे भी कपड़ा हमें लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये राइट साइड की तरफ दिखता। तो इसलिए मैंने कपड़े की विड्थ यहाँ पे ज़्यादा ली थी। देखिए कुछ इस तरह से। अब इस पर टॉप स्टिच लग चुकी है, रॉन्ग साइड में ये फोल्ड हो चुका है, इस पर टॉप स्टिच भी हमने लगा दी है। हमारा राइट साइड की तरफ दिखेगा नहीं, कपड़ा ट्रांसलेट है तो आप फैब्रिक नीचे आपको लगाना पड़ेगा, फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, छोटी छोटी अगर प्लेट भी आती है तो आप डालते जाएं और बॉर्डर पे सिलाई लगाते जाएं। ये हमारे लहंगे का फाइनल लुक। इसके ऊपर मैंने नेट का दुपट्टा वेयर किया था। दुपट्टे के ऊपर मैंने मिरर वर्क वाली लेस लगाई थी, और कोई भी इसके ऊपर वर्क नहीं किया गया है, सिर्फ मिरर वर्क वाली लेस इसके ऊपर मैंने लगाई थी। सिंपल आउटफिट मैंने रखा था। इस पे जो ब्लाउज दिया गया है वो प्रिंसेस कट ब्लाउज है, और बाजू इसकी मैंने फुल ही रखी थी। तो आप दुपट्टे और जो ब्लाउज है उसका आइडिया ले सकते हैं, बैंगल्स और ज्वेलरी वगैरह का आइडिया आप ले सकते हैं। पहनने पर ये बहुत ही प्यारा लुक लगा, इतना अच्छा लुक इसका आया और एकदम परफेक्ट ये सेट हुआ। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही।